देश में समाजवादी सियासत के पुरोधा शरद यादव अब हमारे बीच नहीं है। 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने जब देशव्यापी आंदोलन छेड़ा तो इससे शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव उभरे। लोहिया और समाजवादी विचारों से प्रभावित तीनों नेताओं का देश की सियासत में दशकों तक बोलबाला रहा। 70 के दशक में शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव उभरे। तीनों ही नेताओं के राजनीतिक योगदान और उनके कद का अंदाजा भले ही आज की पीढ़ी को ना हो, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों में ये पावरफुल नेता माने जाते थे। इन तीनों ही नेताओं ने अलग अलग राज्यों से अपनी सियासी पारी का आगाज किया था और फिर एक साथ खड़े होकर एक दूसरे के लिए सियासी सहारा बने, लेकिन वक्त आने पर एक दूसरे की टांग खींचने से भी पीछे नहीं हटे। इसी चक्कर में मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके। यूपी में 1989 के चुनाव के बाद वीपी सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चौधरी अजीत सिंह को बैठाना चाहते थे, लेकिन शरद यादव और चंद्रशेखर मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े हो गए। इस तरह से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। वहीं 1990 तक शरद यादव की छवि मंडल मसीहा नेता के तौर पर बनी। इससे पहले उन्होंने बिहार में लालू प्रसाद यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने में मदद की थी। 1990 में जब बिहार में जनता दल के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी आई तो शरद यादव ने वीपी सिंह के उम्मीदवार राम सुंदर दास को पीछे करके लालू प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया। हालांकि शरद के साथ चंद्रशेखर ने लालू के लिए सियासी पिच तैयार की थी। चाहे मुलायम सिंह को पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात हो या बिहार में लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाना रहा हो, शरद यादव ने अपने दोनों गुरु भाई को स्थापित किया। शरद यादव ने जिस लालू प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया और उनकी मदद से बिहार के मधेपुरा को अपना कर्म क्षेत्र बनाया, उन्हीं लालू प्रसाद यादव से तलखियां बढ़ी और इस मुकाम तक पहुंची कि दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। 1997 तक शरद यादव और लालू यादव जनता दल में ही हुआ करते थे, लेकिन 1997 में शरद यादव जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष थे। लेकिन जुलाई 1997 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में लालू यादव और शरद यादव आमने सामने आ गए थे। लालू यादव इस बात को जानते थे कि वह अगर शरद यादव के खिलाफ लड़ेंगे तो हार जाएंगे। ऐसे में उन्होंने जनता दल से अलग होकर अलग राष्ट्रीय दल की स्थापना की। इस तरह लालू यादव और शरद यादव के बीच शुरू हो गई यह सियासी दुश्मनी 2015 तक जारी रही। मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू यादव भले ही एक दूसरे को भाई मानते रहे हों, लेकिन एक दूसरे के लिए सियासी राह में रोड़ा भी बने हैं। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिरने के बाद जब जनमोर्चा की सरकार का गठन हो रहा था तो प्रधानमंत्री पद के लिए लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया था, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा होने के चलते रेस से बाहर हो गए। वीपी सिंह के मना करने और ज्योति बासु के नाम पर सहमति न बनने के बाद मुलायम सिंह के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन लालू यादव और शरद यादव ने अड़ंगा डाल दिया था। इसके चलते मुलायम सिंह यादव पीएम नहीं बन सके। इसके बाद 1998 में भी मुलायम सिंह की राह में लालू यादव रोड़ा बने थे। तो यह थे समाजवाद से जुड़े भारतीय राजनीति के उन धुरंधरों के किस्से जिन्होंने अच्छों को सियासी फटकनी दी है। यादव समुदाय के 3 सबसे बड़े नेताओं में मुलायम सिंह यादव का पिछले साल निधन हो गया था। अब शरद यादव भी हमारे बीच नहीं रहे लालू प्रसाद यादव तो वे फिलहाल राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक किस्से कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।